गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले भी 3 क्लास हो चुका है। जो बच्चे उन क्लासों को नहीं देखे हैं वो उन क्लासों को भी देख ले। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। तो इसका पहला ऑप्शन है संघीय सरकार से। क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय संघीय सरकार से हो सकता है या संसदीय सरकार से हो सकता है या लोकतांत्रिक सरकार से हो सकता है या स्थानीय सरकार से हो सकता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आप लोगों को ग्राम पंचायत के बारे में पता होगा। ग्राम स्तर पर हमारी ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर हमारी पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। उसी वे पे बोला है ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोगों को पता होगा कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन से सदस्य होते हैं? तो जिनका नाम निर्वाचन सूची में होता है वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और इनकी जो एज होती है वो 18 साल होती है। किनकी एज 18 साल होती है? जिनका निर्वाचन सूची में नाम हो या जो मतदान कर सके। 18 वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं और निर्वाचन सूची में जिनका नाम होता है वही ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और आप लोगों को पता है ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है और फिर खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। अब हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे और देखेंगे कौन सा असत्य हो सकता है। तो ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा असत्य है? पहला ऑप्शन है, पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। हाँ, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर क्या बताई थी मैं? खंड स्तर पर पंचायत समिति बताई थी और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। खंड स्तर पर। अब कह रहा है पहला ऑप्शन हमारा हो चुका है, पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करता है। ये सही है। ग्राम पंचायत का कार्य ही क्या रहता है कि गांव वालों के विकास से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हों उनका क्रियान्वयन करना, यही तो ग्राम पंचायत का कार्य रहता है। फिर हमारा चौथा ऑप्शन है, ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है। इन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। तो ये सही है कि ग्राम पंचायत की जो अवधि होती है वो 5 वर्षों की होती है और इन्हें विधि के द्वारा 5 वर्षों से पहले भी विघटित किया जा सकता है। और अगर 5 वर्ष से पहले विघटित किया गया तो 6 माह के अंदर इसका चुनाव कराना सुनिश्चित भी किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सेकेंड गलत हो जाएगा, क्योंकि 18 वर्ष की आयु के लोग ही ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। बाकी पहला सही है कि सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। दूसरा भी सही है कि ग्राम पंचायतों का काम ही क्या रहता है? विकास संबंधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना होता है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है और इसे इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो हमारा क्या है? बस दूसरा आंसर गलत है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां कहाँ से प्राप्त करती है?
तो जो स्थानीय सरकार होती है या स्थानीय स्वशासन होता है, यह राज्य सूची का विषय होता है। किसका विषय होता है? राज्य सूची का भी विषय होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, केंद्र या राज्य सरकार के कानून द्वारा, संविधान द्वारा। तो आप लोगों को पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा स्थानीय स्वशासन था उसे संविधान में जगह दिया गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया गया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि संविधान में जगह है किसका? स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय सरकार का, यानी कि संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन को शक्तियां प्राप्त होती है। राज्य सरकार से भी शक्तियां प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। केंद्र से इसे कोई भी किसी भी प्रकार की केंद्र सरकार से इसे लाभ या इस प्रकार से कोई शक्तियां नहीं प्राप्त होती है। तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा कि राज्य सरकार से और संविधान द्वारा इसे प्राप्त होता है। जो शक्तियां प्राप्त होती है वो किससे होती है? तो संविधान द्वारा होती है। इसमें ऑप्शन करके था, इसका ऑप्शन पूरा नहीं है। इसमें ऐसे था पहला, दूसरा, पहला, जैसे ए हमारा हो गया, इसमें पहला रहा होगा, दूसरा रहा होगा, तीसरा रहा होगा या चौथा रहा होगा। ऐसे बी ऑप्शन में पहला था और चौथा था। ऐसे सी ऑप्शन में तीसरा रहा होगा, चौथा रहा होगा, ऐसे करके था। तो इसके आंसर क्या बन रहे थे? ये बी ऑप्शन इसका आंसर बन रहा था। इसमें पूरी टाइपिंग नहीं हो पाई है, कुछ टाइपिंग छूट गई है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि ग्राम सभा का सदस्य वही होता है जिनका निर्वाचन सूची में नाम हो। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जिनका निर्वाचन सूची में नाम हो। आंसर पढ़ते हैं, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जो वयस्क हो चुका हो, जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर लिया हो, जिसका नाम पंचायत के निर्वाचन सूची में हो, गांव का प्रत्येक नागरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा का सदस्य वही माना जाता है जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में मौजूद हो। फिर चौथा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 से, वैसे 1992 में आया था ना 73वां संविधान संशोधन। कब आया था? 1992 में आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1992 में हुआ था, बट इसे लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आप लोगों को पता है ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इसके बाद खंड स्तर पर आपका पंचायत समिति होती है, या इसे खंड समिति भी कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। तो यहाँ पर पंचायत समिति के बारे में पूछा गया है, कौन सा असत्य है? तो आइए पढ़ते हैं। पहला, यह पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। तो हाँ, यह बीच में या मध्यवर्ती स्तर के रूप में ही काम करता है। खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो भी एक खंड होता है ना, एक ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं उनके जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, वो क्या होते हैं? वह इसके सदस्य होते हैं।
पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? उस खंड के तहत उस ब्लॉक में आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी या BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ये भी सही है कि इसे BDO कहते हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तो नहीं। पंचायत समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? पंचायतों के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक रहती है। तो पंचायतों का कार्यकाल होता कितना है? प्रथम अधिवेशन से लेके 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष के अंतर्गत ही पंचायत भंग होने से पहले चुनाव करवा लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता है जो ग्राम पंचायत है या पंचायतों से रिलेटेड जो भी हमारी समितियां हैं उन्हें विधि द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है और विघटन के 6 माह के अंदर चुनाव करवाना सुनिश्चित किया जाता है। तो इसमें सभी सत्य हैं। जैसे पहला क्या था? प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी, सही है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे, ये भी सही है। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? तो आप लोगों को पता है कि पंचायतों के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो 29 विषय पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। यह किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह 11वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रदान करता है। क्या पंचायती राज क्या प्रदान कर सकता है? पिछड़े क्षेत्रों का विकास करता है पंचायती राज, या स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करता है, या ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन करता है। क्या जो पंचायती राज रहता है उसका कार्य राजस्व का संचयन करना होता है या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव करता है? तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर और सबसे सटीक आंसर होगा वो लोकतांत्रिक प्रशासन करना होता है। पंचायती राज्य का कार्य ही क्या रहता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अब लोकतांत्रिक प्रशासन के अंतर्गत आने वाले 29 विषयों पर पंचायती राज्य द्वारा काम किया जा सकता है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? पंचायती लोकतांत्रिक प्रशासन। फिर क्या है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 राज्यों में नहीं लागू किया गया है। नागालैंड है, दूसरा क्या हो सकता है? मेघालय है, तीसरा हमारा क्या है? तो मणिपुर है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 राज्यों में लागू नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड है, मेघालय है और मणिपुर में लागू नहीं है। फिर है भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है? तो भारत के ऐसे राज्य जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात की गई है। किसकी आरक्षण की बात की गई है? तो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात की गई है। वह राज्य आंध्र प्रदेश है। वह राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है।
अब राज्य में 4 स्तरीय पंचायत कहाँ लागू हुआ है? जैसे त्रिस्तरीय तो बहुत से जगहों पे लागू हुआ है। मैंने आपको 2 स्तर भी बताए थे किस किस राज्य में लागू हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 4 स्तरीय पंचायतें कहाँ लागू हुई हैं। तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायतें लागू हैं। फिर है पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? तो आप लोगों को पता है कि बिहार राज्य में महिलाओं को 50% पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण की बात कही गई है। तो 50% कब आरक्षण दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा? तो 2006 से लागू है, यह प्रावधान 2006 से लागू है। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था क्या होती है? क्या ग्राम सभा किससे संबंधित होता है? ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से या क्षेत्र पंचायत से? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत से की संस्था होती है। ग्राम पंचायत की कार्यकारी संस्था ग्राम सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आप लोग सोच के बताएंगे राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वैसे ये आप लोग संविधान या पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। हर 5 वर्षों में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्य वित्त आयोग द्वारा भी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को ही सौंपी जाती है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो हर चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आप लोग आगे क्लास को देखना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके मोबाइल पर मोबाइल या जिससे भी आप लोग चलाते हैं उस पर सजेशन पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।